से ही प्रकट हुआ है, जो मेरे महामंत्र के रूप में मेरे भक्त नित्य निरंतर इसका जाप, इसका चिंतन करते हैं। हे ब्रह्मा विष्णु, मैं तुम्हें इस मंत्र की दीक्षा प्रदान करता हूं। यह महामंत्र है और सब कामनाओं को पूरा करने वाला, भुक्ति और मुक्ति को दिलाने वाला है। और भोलेनाथ ने जिस प्रकार मंत्र दिया जाता है पूर्ण उस विधान से आज उनको मंत्र प्रदान किया है। तिरुच्चार्य गृहीण मंत्रम यंत्र तंत्रोक्ति पूर्वकम शिष्यो चातो दक्षिणायाम आत्मानं च समर्पयत। त्रिरुच्चार्य गृहीण मंत्र, गुरु जब किसी मंत्र को देते हैं तो शिष्य के कान में 3 बार उस मंत्र को बोलते हैं। त्रिरुच्चार्य गृहीण मंत्रम यंत्र तंत्रोक्ति पूर्वकम। और जो यंत्र, जो साधन किया जाता है, सिर में कपड़ा रखकर, ढकाकर, आसपास में ये वाद्य यंत्रों को बजाकर कि कोई और उस मंत्र को श्रवण न कर ले, गुरु अपने मुख को शिष्य के कान में लगा करके 3 बार उस दीक्षा मंत्र को प्रदान करते हैं। ठीक इसी प्रकार महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु के कान में 3 बार या नमः शिवाय कह करके इनको दीक्षा प्रदान करी है। त्रिरुच्चार्य गृहीण मंत्रम तत्र यंत्र यंत्रोक्ति पूर्वकम शिष्यो चातो। शिष्य बनाया। अब देखो, जब कोई शिष्य बनता है तो शिष्य गुरु को दक्षिणा देते हैं। इन शिष्यों ने क्या दक्षिणा प्रदान करी? शिष्यो चतो दक्षिणायाम आत्मानां च समर्पयत। ब्रह्मा विष्णु ने अपनी आत्मा को ही भगवान को समर्पित कर दिया, यानी सरेंडर कर दिया कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा वो आपकी इच्छा से ही होगा। हम अपनी इच्छा से आगे कोई काम नहीं करेंगे। हमारे ऊपर सब कुछ अधिकार आपका ही है। हम जो भी करेंगे वो आपके लिए ही करेंगे। आत्मानं च समर्पयत, अपने आप को ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ये दक्षिणा क्या दे? ये दक्षिणा हमको ही स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने मंत्र प्रदान किया है। भगवान भोलेनाथ ने विष्णु और ब्रह्मा को सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह के बारे में भी बताया। हे देवों, सृष्टि, स्थिति, संहार, स्थिरोभावोप्यनुग्रह पंचैव में जगत कृत्यं नित्य सिद्ध मजाच्युतो। ये जो सृष्टि है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, इन 5 तत्वों से ही मैं ये सृष्टि की रचना करता हूं। इन्हीं तत्वों से सृष्टि का पालन करता हूं, इन्हीं तत्वों से सृष्टि का संहार करता हूं, इन्हीं तत्वों से सृष्टि का तिरोभाव अदल बदल देने की शक्ति रखता हूं, और इन्हीं के द्वारा मैं अनुग्रह करता हूं, कृपा करता हूं। ये 5 तत्व मेरे ही 5 मुख से प्रकट हुए हैं। तो भगवान पंचानन महादेव के मुख से ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश प्रकट हुए हैं। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मैं सृष्टि की संरचना जो करता हूं, सृष्टि भूमो, इस भूमि, इस पृथ्वी से मैं सृष्टि की रचना करता हूं। स्थिति तोये, तोय कहते हैं जल को, जल के द्वारा मैं इस संसार की स्थिति को बना के रखता हूं। अग्नि के द्वारा मैं संहार करता हूं, वायु के द्वारा मैं अदल बदल देने की शक्ति को रखता हूं, और आकाश के द्वारा मैं अनुग्रह, कृपा करने की सामर्थ्य प्रदान करता हूं। इस प्रकार सृष्टि में जो कुछ भी होता है, सर्ग विसर्ग, तिरोभाव, अनुग्रह, यह सब मेरे ही द्वारा होता है। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु को संपूर्ण ज्ञान प्रदान कराते हुए भोलेनाथ ज्ञान प्रदान करा रहे हैं।
ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आपने हमें सब कुछ समझाया है, कब यह लिंग प्रकट हुआ आपने कथा श्रवण कराई, कब से इस लिंग विधान का पूजन प्रारंभ हुआ, शिवरात्रि की महिमा को आपने श्रवण कराया है। लेकिन हे सूत जी, भगवान भोलेनाथ की लिंग और मूर्ति की स्थापना किस प्रकार से करनी चाहिए वह भी हमें समझाएं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान के लिंग अनेक प्रकार के हैं, स्थावरम जंगमम चैव। स्थावर लिंग है, जंगम लिंग है, चर लिंग है, अचर लिंग है, ऐसे अनेक प्रकार के लिंग हैं। अरे हमारे सनातन में तो यहां तक कहा गया है, यदि हम किसी वृक्ष को जल देते हैं तो वो जल भी महादेव की पूजा मानी जाती है। हम किसी भूखे को, किसी प्यासे को जल अन्न देते हैं तो वह भी महादेव की पूजा मानी गई है। ईशावासी जगत सर्वः, क्योंकि सब कुछ उसी से प्रकट हुआ है तो सब कुछ उसी को ही प्राप्त होता है। लेकिन हे शौनकादि ऋषियों, भगवान भोलेनाथ की स्थापना के लिए यदि मूर्ति की स्थापना करनी है तो उसे पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय के द्वारा उसकी स्थापना करनी चाहिए। और यदि भगवान के लिंग स्वरूप निराकार लिंग की स्थापना करनी है तो उस लिंग की स्थापना मात्र ओम इत्येकाक्षरम, ओम के द्वारा उस शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। और हे शौनकादि ऋषियों, लिंग के भी दो विधान हैं, एक है चरलिंग, एक है अचरलिंग। चरलिंग यानी जिसे हम कहीं भी अपने साथ लेकर चल सकते हैं, जैसे हम ठाकुर जी को अपने साथ लेकर चलते हैं, और एक ठाकुर जी मंदिर में स्थापित है उसको लेकर नहीं चल सकते, वो अचल है और ये चल है। ऐसे लिंग भी दो विधान में हैं। एक तो अचल लिंग होता है जो मंदिरों में स्थापना जिसकी होती है, वो जितना बड़ा हो उतना फलदायी माना गया है। एक चल लिंग है जो हम अपने घरों में रखते हैं, स्फटिक का हो, पारे का हो, नर्मदेश्वर हो। वह लिंग जितना घर में छोटा होगा और जितना अखंड होगा उतना ज्यादा फलदायी। खंडाखंड कोई भेदा, मंदिरों में लगने वाला जो लिंग है उसकी जो पिंडी है, जो जलहरी है, वो अलग होती है और लिंग उसके बाद उसमें स्थापना किया जाता है। यानी जलहरी अलग होती है और लिंग अलग होता है। मंदिरों में ऐसे दो खंड के रूप में स्थापना लिंग की होनी चाहिए। और घर में जो लिंग है, चल जो लिंग है, वह चल लिंग अखंडित होना चाहिए, वो दो खंड में नहीं होना चाहिए। उसकी जलहरी और लिंग एक धातु से ही बने हो और एक आकार में ही बने हो, अलग अलग ना हो कि जलहरी अलग और लिंग अलग, वो नहीं होना चाहिए। उसमें चाहे आप स्वर्ण का लिंग बनाएं, चांदी का लिंग बनाएं, पारे का लिंग बनाएं, स्फटिक का लिंग बनाएं, पुष्पों का लिंग बनाएं, पार्थिव मिट्टी का लिंग बनाएं, वो दो खंड में नहीं बनना चाहिए, वह एक खंड में ही बनना चाहिए। अखंडम तो चरम लिंगम द्विखंडम अचरम स्मृतम खंडा अखंड विचारोयम साचराचरयो स्मृत। खंड और अखंड, इस प्रकार दो विधान से लिंगों की पूजा की जाती है। और ये शौनकादि ऋषियों, ये जो कलयुग है ना, इस कलयुग में मिट्टी के लिंग की बड़ी विशेषता है, बड़ा महत्व है, बड़ा पुण्यशाली है पार्थिव लिंग का पूजन। क्योंकि सतयुग में लोग रत्न लिंग की पूजा किया करते थे, हीरे का, पन्ने का, माणिक्य का, पुखराज का, ऐसे रत्न लिंगम
रत्न से लिंग सतयुग में उनकी पूजा होती थी। कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठमो पार्थिवम तु कलौ युगे। कृते रत्नमयम लिंगम, सतयुग में रत्न के लिंग की विशेष महत्व थी कि रत्न के लिंग की पूजा की जाए तो मनोकामना पूर्ण होती थी। त्रेतायाम हेम संभवम, त्रेता युग में स्वर्ण से बनाया गया लिंग, सोने के लिंग की विशेष महत्व था। यदि स्वर्ण लिंग का पूजन त्रेता युग में हो तो मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। द्वापरे पारदम श्रेष्ठम, द्वापर युग में पारदेश्वर, पारे का लिंग बनाया जाता था, उसका पूजन किया जाता था। तो पारदेश्वर लिंग में द्वापर में सब मनोकामनाओं को पूर्ण किया जाता था। लेकिन हे सोनकादि ऋषियों, पार्थिवम तु कलौ युगे, इस कलयुग में पार्थिव मिट्टी के द्वारा बनाए गए लिंग की पूजा से ही सब मनोकामनाओं को पूर्ण किया जाता है। इसलिए कलयुग में विशेष करके लोगों को पार्थिव लिंग का पूजन, उसका अभिषेक, महाअभिषेक, उसका स्तवन, उसका पुष्प स्तवन करना चाहिए। और हमारे इस शिव महापुराण यज्ञ में भी रोज 4 पार्थिव लिंग चारों दिशाओं में बना करके रोज पूजन और महाअभिषेक इस यज्ञ में हो रहा है। आप सब लोग भी यदि उस पार्थिव लिंग पूजन का इस श्रावण मास में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य ही पूजा में अपना स्थान आप लोग भी यहाँ पर रखवा सकते हैं। उसके लिए आप मंदिर कमेटी, मंदिर पुजारी से मिलकर के इस महापार्थिव लिंग पूजन में, इस 11 दिन के इस महायज्ञ में आप भी अपना स्थान रखवा सकते हैं और इस पूजा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हे शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से लिंग अनेक प्रकार के हैं और जो भगवान के इन लिंगों का पूजन करता है वह भगवान महादेव को ही प्राप्त होता है। सूत जी से शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हमने भगवान का जो शिव का नैवेद्य होता है, जो भगवान के शिवलिंग से जो प्रसाद हमको प्राप्त होता है, उसमें बड़ा संशय समाज में फैला हुआ है। कोई कहते हैं कि शिव के नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए, कोई कहते हैं कि शिव के नैवेद्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हे सूत जी महाराज, आप संशोधन कीजिए, क्या शिव के नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप हमें समझाएं। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों, शिव भक्त शुचि शुद्ध सदवर्ती दृढ़ निश्चय भक्षयेद शिव नैवेद्यं त्यजेद अग्राह्य भावनात्। ये शौनकादि ऋषियों, जिन्होंने शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण करी हो, जिन्होंने अपने गुरु जी से शिव मंत्र की दीक्षा प्राप्त करी हो, यानी जो परंपरागत शैव भक्त हो, शिव के भक्त हो और गुरु से शिव दीक्षा प्राप्त हुई हो, शिव मंत्र की दीक्षा मिली हो, वह प्रत्येक लिंग का नैवेद्य प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें कभी कोई दोष नहीं लगता है। जो अन्य लोग हैं, जो वैष्णव हैं, शाक्त हैं, गाणपत्य हैं, ऐसे अन्य शिव मंत्र की दीक्षा जिनको नहीं मिली है, जिन्हों वैष्णवी दीक्षा मिली है विष्णु की, जिनको शक्ति की शाक्त परंपरा से है, जिनको गणेश मंत्र की दीक्षा मिली है, गणपत्य संप्रदाय से हैं, उन लोगों को जिस लिंग में चंड का भाग होता है उस लिंग का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। बाकी अन्य लिंगों का वो भी नैवेद्य ग्रहण कर सकते हैं। शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज ये
चंड का भाग कौन से लिंग में होता है और कौन से में नहीं होता है। तो सूत जी महाराज कहते सोनकार ऋषियों, जो लिंग का निर्माण अपने हाथ के द्वारा कोई शिल्पकार करता है, यानी कि कोई संगमरमर के द्वारा लिंग बनाता है, कोई मार्बल के द्वारा लिंग बनाता है, कोई पत्थर को छैनी हथौड़ी से चीन करके लिंग तैयार करता है, जो बनाए हुए लिंग तैयार होते हैं उन लिंगों को बाण, उन लिंगों में उस चंडीस का भाग होता है। और जो स्वयंभू लिंग है, ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू लिंग है और नर्मदेश्वर जो लिंग है, नर्मदा का जो कंकर है वह हर कंकर भगवान शंकर है। तो नर्मदा से प्राप्त जो शंकर है उसका भी नैवेद्य सब लोग प्राप्त कर सकते हैं। बनाए गए जो लिंग हैं पत्थर के द्वारा, मार्बल के द्वारा, संगमरमर के द्वारा, किसी विशाल पत्थर के द्वारा काट करके जो बनाया गया है उसमें चंडीश्वर का भाग होता है। उस नैवेद्य को हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन विकल्प दिया है क्या कि यदि फिर भी आप उस नैवेद्य को ग्रहण करना चाहते हैं, आपके मन में बड़ी श्रद्धा है, वहां से उस शिवलिंग से जो भोग प्राप्त आपको हो रहा है, आपकी श्रद्धा है उस भोग के प्रति, उस प्रसाद के प्रति, आप लेना चाहते हैं, तो उस प्रसाद को शालिग्राम भगवान का स्पर्श करा दीजिए तो वह सब प्राप्त करने योग्य हो जाता है। इस प्रकार शिव नैवेद्य की महिमा शिव पुराण क्या कह रही है? दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरता। शिव नैवेद्य को जो पाप है, हमारे भीतर के जो पाप हैं, जब हमारे सामने शिव भगवान का नैवेद्य प्रसाद आता है तो प्रसाद स्वयं भगवान का ही स्वरूप होता है। और उस प्रसाद के स्वरूप को देखकर हमारे भीतर के जो पाप हैं वो पाप छटपटाने लगते हैं, भागने लगते हैं कि शिव नैवेद्य यदि हमारे भीतर आ गया, हमको इस जगह को खाली कर करके यहाँ से भागना पड़ेगा। हमारे भीतर जो विकार हैं, जो शत्रु हैं हमारे, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य इत्यादि, इन सबको, इन पापों को भागना पड़ता है। तो पाप भीतर से कांपने लगते हैं। दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरता। पाप जब इनको दूर से ही शिव के नैवेद्य का दर्शन करते हैं तो वो भाग जाते हैं। भुक्ते तो शिव नैवेद्य पुण्यान्यान्यान्ति कोटिशः। और करोड़ों पुण्य की प्राप्ति भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण करने से होता है। यहां तक कि आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयं प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वक। जैसे शिव नैवेद्य आपको मिले उसे मस्तक लगा करके पहले प्रणाम करना चाहिए। आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा, सिर से प्रणाम करके भक्षणीयं प्रयत्नेन, भगवान शंकर का स्मरण करते हुए उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। सूत जी क्या कहते हैं? सोनकादि ऋषियों, अगर किसी के पास भगवान शिव का पूजन का प्रसाद प्राप्त हो गया और उसने उसमें आलस्य दिखाया कि अरे प्रसाद तो आ गया है और शिव जी का प्रसाद है, कहीं खाने से पाप ना लग जाए, बहुत सारी यही विचार करते रह जाते हैं और सोचते हैं कि रख देते हैं, कोई आएगा किसी को दे देंगे। क्या कह रहे हैं? आगतम शिव नैवेद्यम अन्यदा ग्राह्यमित्यपि विलंबे पाप संबंधो भवत्येव हि मानवे। विलंबे पाप संबंधो, अगर उस नैवेद्य को खाने में हमने विलंब कर दिया, देरी कर दी कि पहले कुछ और काम कर लेते हैं, शिव का प्रसाद तो बाद में भी ले लीजिए, यानी प्रसाद की अवज्ञा कर दी आपने, घर के काम काजों को आपने उस प्रसाद से श्रेष्ठ मान लिया, उस प्रसाद की अवमानना हो गई। तो ऐसे जो प्रसाद की अवमानना करते हैं उन्हें इस नैवेद्य के विलंब और किसी को देने से पाप लगता है। इसलिए शिव नैवेद्य को तुरंत ही प्राप्त कर लेना चाहिए। इस प्रकार शिव के नैवेद्य का महात्म्य का दर्शन कराया गया है।
और विकल्प तो दे ही दिया कि यदि किसी को उस नैवेद्य को प्राप्त करने में शंका हो रही हो तो शालिग्राम भगवान का स्पर्श कराते हुए वह नारायण का प्रसाद बन जाता है। इस प्रकार से भोलेनाथ की महिमा का गुणगान किया गया है। शिव भगवान की पूजा करने वाला जो भक्त है वह किस प्रकार से भोले बाबा की पूजा करता है, भोले बाबा को रिझाता है। एक भक्त ने बड़ा सुंदर गाया है, हे भोले बाबा मैं तुम्हारे दरबार में पतंग बन करके खड़ी हूं। और हे भोले बाबा दर पे खड़ी हूं पतंग बन के, दर पे खड़ी हूं पतंग बन के, आओ भोले बाबा तुम डोर 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 बन के। ये दर पे खड़ी हूँ पतंग बन के, दर पे खड़ी हूँ पतंग बन के, आओ भोले बाबा तुम डोर बन के, आओ भोले बाबा तुम डोर बन के। हर हर महादेव। कोई लाया दूध हो, कोई जल लाया बाबा, 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 कोई लाया दूध हो। ये तुमको बाबा तुमको नहलाएंगे मल मल के, तुमको नहलाएंगे मल मल के, आओ भोले बाबा तुम डोर बन के, आओ भोले बाबा तुम डोर बन के। हरि बोल। कोई बेल पाती हो, कोई फूल लाया बाबा, 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 कोई बेल पाती हो। बाबा तुम पे चढ़ाई के सब मिल के, तुम पे चढ़ाई के सब मिल के, आओ भोले बाबा तुम डोर बन के, ओ भोले बाबा तुम डोर बन के। हरि
बन बन के, आओ भोले बाबा तुम डोर बन के, आओ भोले बाबा तुम डोर बन के। ये दर पे खड़ी हूँ पतंग बन के, दर पे खड़ी हूँ पतंग बन के, आओ भोले बाबा तुम डोर बन के, आओ भोले बाबा तुम डोर बन के। खड़ी हूँ पतंग बन के, आओ भोले बाबा तुम डोर बन के, आओ भोले बाबा तुम डोर बन के। घर पे खड़ी हूँ पतंग बन के, घर पे खड़ी हूँ पतंग बन के, आओ भोले बाबा तुम डोर 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 बन के। घर पे खड़ी हूँ पतंग बन के, आओ भोले बाबा तुम डोर बन के। जयकारा ये वीर बजरंगी, हर 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 महादेव। शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च पापानि न स्पृश्यन्ते वा खदिरांगारकं यथा। भगवान शिव का नाम मुख में हो, भगवान के शिव के नाम की बड़ी महिमा। भगवान के रुद्राक्ष को किसी ने धारण किया हो, भगवान के रुद्राक्ष की बड़ी महिमा। और भगवान के भस्म को जिसने धारण किया हो, भस्म का त्रिपुंड लगाया हो, भस्म की बिंदी लगाई हो, भस्म रुद्राक्ष और भगवान का नाम, ये त्रिवेणी जैसे काम करते हैं। जैसे गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी प्रयागराज में है, त्रिवेणी के संगम का जो फल है उससे अधिक फल इस त्रिवेणी का है। रुद्राक्ष, विभूति और शिव नाम, ये तीन जिसके जीवन में है। मुख में भगवान का नाम है, शरीर पर रुद्राक्ष धारण किया है और मस्तक पर विभूति भस्म को धारण किया है, तो उसकी महिमा अनंत गाई गई है। शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च। जैसे कोई
आपने खदीरा का पेड़ देखा हो? खदीरा का पेड़, उसको जब जलाया जाता है, उसका जो कोयला बनता है वह इतना तीव्र कोयला होता है कि हाथ लगाते ही हाथ को जला देता है। खदीरा के अंगार को यदि कोई स्पर्श करे तो वह इतना तीव्र और इतना तेज ज्वलनशील होता है, हाथ लगाते ही आपके हाथ को जला देता है। अन्य लकड़ी का जो कोयला होता है एकदम नहीं जलाता है, लेकिन खदीरा का जो अंगार होता है वह बड़ा तीक्ष्ण होता है, हाथ लगते ही हाथ को जला डालता है। ऐसे ही भगवान शिव का नाम जिसके मुख में होता है, उस शिव नाम में इतनी शक्ति होती है कि पापानी न स्पर्शन्तेवा, पाप उस जीव को स्पर्श भी नहीं कर पाता है। जैसे खदीरा के अंगार को स्पर्श नहीं किया जाता, उसी प्रकार से शिव नाम जिसके मुख में होता है, पाप ऐसे जीव का स्पर्श करने की सामर्थ्य नहीं रखता। जय हो। हमारे सरदार जी जमरेल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सत्कार। भोलेनाथ की कृपा पर सदा बनी रहे, आपकी सदा भाव की निरंतर वृद्धि होती रहे। साधुवाद आपके लिए और आपके परिवार के लिए, समस्त भक्तों को ढेर सारा साधुवाद। भगवान शंकर आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। एक मंत्र आपने बहुत सुना है, प्रचलन में बहुत आया, क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। लेकिन ठीक है, आप लोग गाते हैं, इसके गाने का कोई पाप नहीं है, लेकिन ये मंत्र नहीं है। जैसे हम मंत्र गाते हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। एक श्लोक की 4 लाइनें, 4 शब्दावली बनती है। ऐसे ही 8 अक्षर से 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 को 32 अक्षरों का एक मंत्र बनता है। कई 44 अक्षरों का मंत्र बनता है। तो जो ये मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इसमें 8 अक्षर आ गए। ऐसे 8 अक्षर दूसरे हैं, फिर 8 और हैं। इस प्रकार से ये 8 को 32 अक्षरों वाला श्लोक है, मंत्र है। अगर इस मंत्र का गान आपने करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तो इसके जो और अक्षर आगे वाले हैं उनको भी साथ में करना पड़ेगा, तब वो पूरा जो श्लोक है वही मंत्र कहलाएगा। लेकिन हम यह एक मंत्र का आधा से भी आधा, 1/4 भाग हम गाते हैं, पाप को फिर भी नहीं लगता है, क्योंकि उच्चारण फिर भी शिव का ही कर रही है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हे शिव जी मैं आपको नमस्कार करता हूं। अच्छा, निरंतर आपने गाता रहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बार-बार कहे हे शिव जी मैं तुमको प्रणाम करता हूं, हे शिव जी मैं तुमको प्रणाम करता हूं। अच्छा, आपको कोई बार-बार प्रणाम करे तो आपको कैसा लगेगा? 1 बार करे, 2 बार करे, 4 बार करे, 5 बार करे, और 100 और 1000 बार कोई आपको प्रणाम करे, आप खींच जाएंगे। आप खुश होने के बजाय उससे नाराज हो जाएंगे। ये बार-बार प्रणाम करता है, इसका कोई और काम नहीं, ना हमको करने देता ना खुद काम करता है। इसलिए प्रणाम की भी सीमा होती है। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में गलत नहीं है। कह रहे हैं शिव महापुराण में क्या कहा जा रहा है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्याहरते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्व पाप विनाशनम। ये पूरा मंत्र होता है। अगर इतना पूरा आप श्लोक का मंत्र गाते हैं तब आप जप कर सकते हैं। लेकिन एक मंत्र का, एक श्लोक का 1/4 भाग, जैसे किलो का 1.25 ग्राम, उतना आप गा रहे हैं तो ये अधूरा मंत्र। अधूरे मंत्र का कभी जाप नहीं करना चाहिए। और मंत्र वो होता है हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन में, जिस मंत्र के आगे ओम लगा हो, क्योंकि ओम सृष्टि का बीज है।
बिना बीज के कभी कोई वृक्ष फलदार नहीं होता है, और बिना बीज के यदि हम मंत्र जपते हैं तो वो मंत्र भी फलदायक नहीं होता, क्योंकि उसमें बीज तो है ही नहीं, वृक्ष कहां से पैदा होगा। इसलिए ओम प्रत्येक मंत्र का बीज है, सृष्टि का पहला बीज ओम है। इस ओम को प्रत्येक मंत्र के आगे लगाया जा सकता है। बाकी अन्य देवताओं के अपने अपने अलग बीज हैं। धान का बीज अलग होता है, गेहूं का अलग होता है, बाजरे का अलग होता है, मक्की का अलग होता है। ऐसे प्रत्येक देवता का अलग अलग बीज है। किसी का क्रांग है, किसी का श्रांग है, किसी का द्रांग है, किसी का श्रींग है। नवग्रहों के मंत्र आप पढ़ते होंगे, ह्रांग ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः, ह्रांग उसका बीज है। चंद्रमा के लिए श्रांग श्रीं श्रौं चंद्रमसे नमः, श्रांग उसका बीज है। ऐसे ही प्रत्येक देवी देवताओं का अपना अपना बीज है। उस बीज के द्वारा ही यदि मंत्रों को जपा जाए, उसकी साधना की जाए, तब वह फलीभूत होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहना चाहिए। शिवालय में जाए तो एक बार कह दो, 2 बार कह दो, अरे 3 बार ही प्रणाम कर लो। बार बार तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं माला पर इसका जाप कर रहे हो तो यह अधूरा ज्ञान है। और समाज में ऐसा ज्ञान जो फैला रहे हैं वह भी पाप के भागीदार बन रहे हैं, क्योंकि इतने लोगों को वो जो है गलत शिक्षा की ओर नहीं ले जाते। बिल्वपत्र चढ़ाने के लिए आपको खूब सारा कहा जा रहा है, बिल्वपत्र ऐसे चढ़ाओ वैसे चढ़ाओ। बिल्वपत्र चढ़ाने का एक ही विधान है, आप भगवान का स्मरण करो। यदि आप बिल्व मंत्र चढ़ाने का मंत्र जानते हो तो मंत्र पढ़ो और उस 3 पत्ते वाले बिल्वपत्र को उल्टा करके, यानी उसका जो उल्टा भाग है वो शिव जी को स्पर्श हो। यही मंत्र उस बिल्वपत्र चढ़ाने का विधान है। उस पर न कहीं घी लगाने का विधान है, न कहीं शहद लगाने का विधान है, न कोई अन्य औषधि उस बिल्वपत्र पर लगाने का विधान है। मात्र जो चंदन शीतलता प्रदान करने वाला है वह चंदन उस बिल्वपत्र पर आप राम लिख करके या मात्र बिंदी रूप में ही लगा करके उसे चढ़ाया जा सकता है। और ध्यान रखें, बिल्वपत्र चढ़ाने में एक विशेषता को जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि बिल्वपत्र के बिना शिव की पूजा अधूरी मानी गई है। शिव पूजा में बिल्वपत्र सबसे उत्तम माना गया है। लेकिन सब लोग बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। मैं प्रत्येक शिवालय में देखता हूं, प्रत्येक माता बहनें शिव लिंग पर बेलपत्र चढ़ाती हैं, लेकिन जैसे उसकी डंडी पीछे होती है ना, डंडी सहित चढ़ाते हैं। बिल्वपत्र के जो डंडी होती है उसमें पाप का भाग बना है, इसलिए उस बिल्वपत्र की डंडी को तोड़ देना चाहिए। जितना एक अक्षत चावल का दाना होता है उतना उस पत्ते में थोड़ा शेष रह जाए तो उतना चल जाता है, लेकिन पूरी डंडी लेकर के शिवलिंग पर कभी बिल्वपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। पुण्य की जगह आपको उसका पाप का भागीदार बनना पड़ता है। इसलिए जो सिखाने वाली चीज है वह समाज को सिखाना चाहिए। बिल्वपत्र डंडी तोड़ने के बारे में आपको किसी ने बताया ही नहीं है। जिसने ग्रंथ में पढ़ा होगा वो तो जान जाएगा, लेकिन जो सिर्फ टीवियों में देख देख करके सुनते बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए, इसमें शहद लगाओ, घी लगाओ, आपका बेटा नबी पढ़ रहा होगा तो पास हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उस बिल्वपत्र पर कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपना भाव लगाइए, अपनी श्रद्धा लगाइए, अपना विश्वास लगाइए, वही काम करें। और जो विधान है उसकी डंडी तोड़ करके ही उस बिल्वपत्र को त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्वं शिवार्पणम। 3 पत्तियां हैं भोलेनाथ की उस बिल्वपत्र पर। त्रिदलम 3 गुणों से निर्मित है, शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 देवता का वास है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 3 जन्मों के पाप को संहार करने वाला है। त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्वं शिवार्पणम। एक बिल्वपत्र चढ़ाने का योग। काशीवास निवासी नाम कोटि कन्या महादान। करोड़ों कन्यादान का फल एक बिल्वपत्र चढ़ाने से मिल जाता है। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, आपका विचार शुद्ध होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए।
तब आपके द्वारा चढ़ाया गया हुआ बिल्वपत्र करोड़ों कन्यादान का फल आपको प्रदान करा देगा। इसलिए शिव पूजा में बेलपत्र को विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार शिव के नाम की महिमा, शिव के रुद्राक्ष की महिमा और बिल्वपत्र की महिमा का वर्णन किया गया है। सूत जी सोनकाद ऋषियों को श्रवण कराते हैं। सोनकाद ऋषियों, बिल्व वृक्ष की बहुत बड़ी महिमा है। पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु पठितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति। यावन्ति पुण्य तीर्थानि लोकेषु, इस जगत में जितने भी पुण्य तीर्थ हैं संसार में, वो सारे पुण्य तीर्थ तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति। बिल्व वृक्ष के मूल में, बिल्व वृक्ष के जड़ में ये सारे तीर्थों का वास होता है। इस शिव पुराण कह रहा है। और उस बिल्व वृक्ष की जो पूजा करता है, जो सेवा करता है, जो उसकी शुश्रूषा करता है, जो उसकी देखभाल करता है, उसको अनेक तीर्थों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। बिल्वमूले महादेवं लिंगम रूपिणमव्ययम् यः पूजयते पुण्यात्मा सा शिवं प्राप्नुयात् ध्रुवम्। बिल्वमूले महादेवम लिंगम रूपिणम, बिल्व वृक्ष के नीचे कोई अगर मिट्टी का लिंग बना करके महादेव की पूजा करता है, अरे उसी बिल्व वृक्ष के नीचे की मिट्टी को ही इकट्ठा करके थोड़ा सा शिवलिंग जैसा बना दीजिए और उस शिवलिंग पर महादेव का पूजन कीजिए। या पूजयति पुण्यात्मा सा शिव प्राप्नुयात् ध्रुवम्। वह बिल्व वृक्ष के नीचे पूजा करने वाला जो भक्त है वह शिवलोक को प्राप्त करता है। और भी महिमा गाई गई है। बिल्वमूले जलेर्यस्तु मूढ़ान् न विषिञ्चति सा सर्वतीर्थे स्नाता स्यात् सा एव भुवि पावना। बिल्व का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे कोई थाल बना रखा है, उस पेड़ के नीचे कोई बरसात का पानी इकट्ठा हो जाए। बिल्व वृक्ष के नीचे जो जल इकट्ठा हुआ है, बिल्वमूले जलेर्यस्तु मूढ़ान् विषिञ्चति, उस जल से यदि कोई अपना अभिषेक करता है, अपने शरीर पर छींटा मार देता है, बिल्व वृक्ष के नीचे जो जमा जल है उस जल को आपने निकाला, अपने ऊपर यदि छींटा मार दिया, सा सर्व तीर्थान् स्नातः, उसको सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इस शिव पुराण बिल्व वृक्ष की महिमा का सा सर्व तीर्थ स्नाता स्यात् सा एव भुवि पावना। वह जगत में कल्याणकारी हो जाता है जो बिल्व वृक्ष के नीचे जमे हुए स्थापित जल को, उस जल से अपना अभिषेक करता है, छींटे मारता है। पूजयेत बिल्वमूलं यो गंधपुष्पादिभिर्नर। कोई गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, षोडशोपचार जिस प्रकार महादेव का पूजन करते हैं, उसी प्रकार से यदि बिल्व वृक्ष का भी कोई पूजन करता है, शिवलोकमवाप्नोति संतति वर्धते सुखम। बिल्व वृक्ष की पूजा करने से संतति वृद्धि होती है, संतान की वृद्धि होती है और सुख की वृद्धि होती है। संततिर वर्धते सुखम, सुख बढ़ता है, संतान की वृद्धि होती है। जो बिल्व वृक्ष की पूजा महादेव समझ करके करता, बिल्व वृक्ष की महिमा का गुणगान किया गया। बिल्व वृक्ष के नीचे यदि कोई ब्राह्मण दंपति को भोजन कराता है, बिल्वमूले शिवरतं भोजयेत यस्तु भक्तिता एकं वा कोटि गुणितं तस्य पुण्यं प्रजायते। भक्ति भाव से, श्रद्धा से कोई ब्राह्मण दंपति को बिल्व वृक्ष के नीचे दशान्न भोजन करवाता है। दशान्न भोजन क्या होता है?
दशान में 6 प्रकार के तो रस हो जाता है कि षड रस भोजन। 6 प्रकार के रस हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, कसैला, खारा, ये सब 6 प्रकार के रस भोजन में गिने जाते हैं। इससे पूर्व, उन षड रसों से पूर्व जो 4 और विधान किए गए हैं, वह है पहले ब्राह्मण को आप उसके घर जाकर के निमंत्रण देकर के आओ। आप हमारे यहाँ भोजन पर निमंत्रित हैं, श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ उस दंपत्ति को निमंत्रण देने जाओ। यह एक अंग, दशान्न में से 6 अंग तो षड रस के हैं, 7वां अंग सम्मान से उसको निमंत्रण देना। दूसरा है उसको सम्मान के साथ, आदर के साथ, प्रेम भाव से मीठी वाणी बोल करके उसको भोजन कराना है। या दूसरा अष्टम अंग हो गया दशांग का। फिर है कि आप यदि ब्राह्मण के पास कोई साधन नहीं है आने जाने का, तो आप उस ब्राह्मण को उसके घर से लेकर आइए और पुनः भोजन कराने के बाद उसको घर छोड़ करके आइए। ये 9 अंग हो गया। और दशांग है कि आप उसको द्रव्य दान दक्षिणा देकर के संतुष्ट कीजिए। इस प्रकार दशान्न अन्न जो भोजन दंपत्ति को कराता है, उसकी संतान की वृद्धि होती है, उसका सुख बढ़ता है। ऐसे पुण्य की प्राप्ति उसको होती है, मनवांछित फल की प्राप्ति उस जीव को प्राप्त होती है, जो बिल्व के महिमा को जानकर बिल्व वृक्ष के नीचे इस प्रकार के पुण्य कार्य करता है। बोलो बिल्लेश्वर महादेव की जय। इसी प्रकार से भगवान के भस्म की, भगवान के विभूति की, भगवान के रुद्राक्ष की महिमा का भी गुणगान किया गया है। महादेव की लीला अनंत है महाराज। ऐसी भगवान की दिव्य महिमा का गुणगान करते हुए रुद्राक्ष के प्राकट्य का भी महिमा गाई गई है। सौनक जी ने सूत जी से पूछा, महाराज भगवान के रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है, ये रुद्राक्ष प्रकट कैसे हुआ, कब से हुआ, और इसकी महिमा के बारे में आप हमें बताएं। पहले इसके प्राकट्य का आप दर्शन कराएं कि यह रुद्राक्ष प्रकट कैसे हुआ। सूत जी वर्णन करते हैं सौनकादृशियों, लीलया परमेशानी चक्षुरुन्मीलितं मया। एक बार भगवान भोलेनाथ अपने निज स्थान कैलाश पर्वत पर शांत होकर के बैठे हुए, उसी समय मां भवानी जगदम्बा पार्वती पीछे से आती है और इनके दोनों आंख बंद कर देती है। कभी कभी हम लोग ऐसे करते हैं, चुपके से जाकर किसी की आंख को बंद कर देते हैं और फिर थोड़ा बनावटी बात कर कर कहते हैं पता लगाओ हम कौन हैं। आज मां भवानी पार्वती ने लीलया परमेशानी चक्षुरुन्मीलितं मया, भोलेनाथ की चक्षु आंखों को उन्मीलितं अपने हाथों से दबा दिया, बंद कर दिया। पुटाभ्याम चारु चक्षुर्भ्याम, जब भगवान भोलेनाथ की आंख बंद हो गई, भोलेनाथ की आंखों में अग्नि का भी वास है। भगवान के आंख गर्म होने लग गई भीतर से, और गर्मी से भगवान के आंखों से अश्रु बिंदु धरती पर गिर पड़ा। पुटाभ्याम चारु चक्षुर्भ्याम पतिता जल बिंदवा, भगवान के आंखों से अश्रु बिंदु जल निकला और वह पतिता गिरा, नीचे गिरा धरती पर। तत्रासु बिंदगो जाता पृक्षा रुद्राक्ष संज्ञका, उसी अश्रु बिंदु से उसी स्थान पर
एक रुद्राक्ष का पौधा प्रकट हो गया। सोनकाद ऋषियों, रुद्राक्ष बड़ा महत्वशाली है और जितना छोटा रुद्राक्ष होगा उतना ज्यादा उसका महत्व, उसकी कीमत उतनी ज्यादा होगी जितना छोटा होगा। यथा यथा लघु स्याद्वे तथा अधिक फलप्रदम एकैकता फलम प्रोक्तम दशांशैरधिकम बुधैः। यथा यथा लघु स्यात्, जितना जितना जो दाना छोटा होगा तथा अधिक फलप्रदम, उसका अधिक फल होगा, उसकी कीमत भी अधिक होगी। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पापनाशन हेतवे तस्माच्च धारणीयोः सर्वार्थ साधनो ध्रुवम। रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए और जो शिव भक्त है उसे कभी बिना रुद्राक्ष के रहना नहीं चाहिए। जो सिर पर या अपने शरीर के अंग पर एक रुद्राक्ष भी धारण करता है, भाल पर त्रिपुंड भस्म विभूति को धारण करता है और अपने मुख में पंचाक्षर मंत्र का जाप निरंतर करता है, वही साधु कहलाने के लायक है, वही संत कहलाने के लायक है, वही सज्जन, वही महात्मा है जो इन तीन चीजों को धारण करता है। भगवान के नाम को, भगवान की विभूति को और भगवान के अश्रुबिंदु से प्रकट रुद्राक्ष को जो धारण करता है वह वास्तव में सज्जन है, महात्मा है, संत है, पुण्यात्मा है। रुद्राक्षेण जपन मंत्रम पुण्यम कोटि गुणम भवेत 10 कोटि गुणम पुण्यम धारणा लभते नरः। रुद्राक्ष की माला से जप करने का भी अनंत फल प्राप्त होता है। इसलिए इस रुद्राक्ष से भगवान भोलेनाथ की सेवा में अपने मन को लगाना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से सब देवी देवताओं के मंत्र का जाप किया जा सकता है, उसमें कोई संशय नहीं है। नारायण का भी यदि मंत्र जपना हो, आपके पास तुलसी चंदन इत्यादि की माला ना हो तो आप रुद्राक्ष से उसको जप सकते हैं, उसका कोई पाप आपको नहीं लगेगा। रुद्राक्ष से सब देवी देवताओं का मंत्र का जाप किया जा सकता है। यहाँ तक कहा गया है पुण्यम कोटि गुणम भवेत रुद्राक्षेण जपन मंत्रम। रुद्राक्ष से यदि आप जाप मंत्र करते हैं तो कोटि गुणम, करोड़ों गुना उसका फल मिलता है। ऐसा इस रुद्राक्ष की महिमा का गुणगान किया गया है। त्रिपुंडेन संयुक्तम रुद्राक्ष विलसात् संगका मृत्युंजयम जपम चाप दृष्ट्वा रुद्र फलम लभेत। भगवान महादेव का यदि आप पूजन कर रहे हैं तो आप रुद्राक्ष और भस्म को धारण किए बिना शिव पूजा नहीं करनी चाहिए। जो रुद्राक्ष धारण करता है और विभूति को धारण करता है, त्रिपुंड धारण करता है, यदि महादेव की पूजा करता है तो महादेव उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे उसके मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हे सोनकाद ऋषियों, इस प्रकार यह रुद्राक्ष एक मुख से लेकर 14 मुखी तक का यह रुद्राक्ष होता है और सबकी अलग अलग महिमा है और सबको अलग अलग धारण करने के भी अलग अलग मंत्र हैं। जितने मुखी रुद्राक्ष को धारण करना हो उस मुख के रुद्राक्ष के धारण करने का जो मंत्र है उस मंत्र के द्वारा उसे धारण करते हैं तो वह अनंत कोटि फलदायक होता है। बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेवो नाभीष्ट फलदायकम। बिना भस्म से, बिना त्रिपुंड से, बिना रुद्राक्ष की माला से पूजितोपि महादेवो, यदि महादेव की पूजा करते हैं ना अभीष्ट फलदायकम, वह अभीष्ट फल आपको मनवांछित फल की प्राप्ति नहीं कराता है। इसलिए भस्म, रुद्राक्ष और त्रिपुंड को धारण करते ही महादेव की पूजा से संपूर्ण मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए इन चीजों को धारण करते ही महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय।
इस प्रकार से महादेव जी की पूजा का विधान किया गया है। हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन कोई अधूरी पूजा करता है, कोई एक अंग की पूजा करता है, दूसरे अंग की नहीं करता है। कोई कहता है कि मैं तो महादेव का ही पुजारी हूं, मैं नारायण की पूजा नहीं करता हूं। कोई कहता हम तो देवी के भक्त हैं, कोई कहता हम गणेश वाले हैं, कोई कहता हम सूर्य नारायण वाले हैं, कोई कहता हम तो हनुमान जी वाले, हम तो भैरव जी वाले हैं। अलग अलग देवताओं का नाम लेकर के सब अलग अलग पूजा करना चाहते हैं, जबकि ये सारे अंग सनातन की पूजा के हैं, ये अलग नहीं है। एक ब्रह्म के ये अनेकों अंग हैं। उदाहरण के लिए आपको समझाऊं, एक अंधों के गांव में आया हाथी। अंधों का गांव, सारे अंधे लोग हैं वहां। उस गांव में हाथी आया, महावत ने आवाज लगाई, हाथी हाथी आया है, जिसको दर्शन करना है कर लो हाथी के दर्शन। अब उनसे दिखता तो कुछ है नहीं, वो कैसे करेंगे दर्शन? उन्होंने कहा भाई हम तो सब अंधे हैं, हमको क्या पता कि हाथी कैसा होता है, हम कैसे जाने? महावत ने कहा आओ और इस हाथी को छुओ, स्पर्श करो। किसी ने कान छुया, किसी ने पैर छुया, किसी ने पूंछ छुया, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने पीठ पकड़ी, किसी ने पेट पकड़ा। तो जो जो अंग जिसने पकड़े हैं वो महावत से पूछे क्या ये हाथी है? बोले हाँ ये हाथी है। तो उसने कान पकड़ा, हाथी सूप के जैसे होता है। कैसे होता है? जैसे सूप होता है ना, छानने वाला, सार सार को कही रही होता दे उड़ाए। तो कान पकड़ने वाले ने सोचा कि हाथी सूप के जैसे होता है। किसी ने उसकी टांग को पकड़ा तो उसने विचार किया हाथी खंबा जैसा होता है। किसी ने उसकी सूंड को पकड़ा तो उसने विचार किया कि हाथी तो लचीले पेड़ के जैसा टहनी होती है, ऐसा होता है। किसी ने उसके दांत पकड़े तो उसने सोचा हाथी तो तलवार के जैसा होता है। किसी ने पेट पकड़ा तो उसने समझा कि यह तो विशाल ढोल के जैसा होता है। ये सब चेक उन्होंने किया। महावत ने कहा देख लिया हाथी? बोले हाँ हाँ हमने समझ लिया हाथी कैसा होता है। तो महावत हाथी लेकर वहां से आगे निकल पड़ा। अब उनकी रोज चर्चा होती है हाथी के बारे में। वो कहते हैं कि हाथी ऐसा होता है। अब जिसने कान पकड़ा वो कहता है हाथी सूप के जैसा होता है। टांग वाला लड़ता है कि नहीं नहीं खंबे के जैसा होता है। किसी ने कहा नहीं नहीं तलवार जैसा होता है। और ये सारे लोग आपस में ही लड़ पड़े। किसके चक्कर में? हाथी के चक्कर में कि हाथी ऐसा होता है, हाथी वैसा होता है, वैसा होता है। अब कुछ दिन व्यतीत हुए, ये लोग आपस में लड़ ही रहे थे, आपस में सबकी बिगड़ने लग गए, एक दूसरे के दुश्मन खड़े हो गए महाराज। कुछ समय के बाद, महीनों के बाद वो महावत दोबारा उस हाथी को लेकर उस गांव से वापस आया। तो हाथी वाले ने आवाज लगाई हाथी आया है, हाथी के दर्शन कर लो। उन लोगों ने कहा आज तो पूछ ही लेते हैं इसको कि हाथी होता कैसा है। सब लोग आए, महावत को खूब भला बुरा कहने लगे। तुमने कैसा हाथी बताया? बोले कैसा हाथी? बोले जैसा हम बोल रहे हैं कोई मानने को तैयार नहीं है, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। जिसने कान पकड़ा था उसने कहा कि क्या हाथी सूप के जैसा होता है? बोले हाँ सूप के जैसा भी होता है। जिसने पैर पकड़ा था वो कहता खंबे के जैसा होता है। मावत बोला हाँ खंबे के जैसा भी होता है। किसने कहा टहनी के जैसा होता है? बोले हाँ वो भी होता है। किसी ने कहा तलवार के जैसा, मतलब तो वैसा भी होता है। लेकिन अलग अलग नहीं होता है, इन सब से मिलकर के एक हाथी तैयार होता है। ऐसे ही इस सनातन धर्म की भी विडंबना है, पूरा समझ नहीं पाते हैं। जिसने जिस अंग को समझा वो कहता है कि समाज में इतना ही होता है, ऐसे ही पूजा होती है। कोई कहता नहीं नहीं पूजा ऐसे नहीं होती, पूजा तो ऐसे होती है। कोई कहता नहीं नहीं नारायण क्या होते हैं? भगवान शंकर ही देवों के देव महादेव हैं, वही एक है। अरे भैया ये सब है,
ये सब सनातन के ही अंग हैं, सनातन से अलग कुछ भी नहीं है। सनातन को समझने के लिए आपकी सोच, आपकी विचार, आपकी धारा विस्तृत और विशाल होनी चाहिए, क्योंकि सनातन कोई इतना संकुचित नहीं है कि एक किताब से पूरा समझ जाए। एक किताब वाला धर्म नहीं है हमारा कि एक किताब बन गई और सब इसी को समझो। हमारे यहाँ तो अनेकों ग्रंथ हैं, अनेकों पुराण हैं, बहुतों को नाम भी याद नहीं होंगे कि हमारे दार्शनिक ग्रंथ क्या क्या हैं, हमारे पौराणिक ग्रंथ क्या क्या हैं। सनातन को समझने के लिए विचारधारा विस्तृत होनी चाहिए। वो अंधों के गांव वाले हाथी को समझने वाला विचार से काम चलने वाला नहीं है। सनातन को समझना है, इसकी विशालता को समझना हो। इसके अनेक अंग हैं, प्रत्येक अंग से भगवान का ही भजन होता है, भगवान का ही स्तवन होता है, भगवान को ही समझा जाता है। इसलिए अपने सोच को विशाल करते हुए इस विशाल सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रत्येक अंग का पूजन होना चाहिए। प्रत्येक अंग की मजबूती के लिए हमें इस पर कार्य करना होगा। बहुत सारे लोग नारा तो लगाते हैं, हम सनातन के लिए काम कर रहे हैं, हम सनातन के लिए काम कर रहे हैं, सनातन को बढ़ावा कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि सनातन होता क्या है, जबकि उनके उस कर्म से सनातन धर्म का नाम ही खराब हो रहा है। वो सनातन का नाम खराब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नारा क्या लगाते हैं, हम सनातन की बढ़ोतरी कर रहे हैं, सनातन की जय जयकार कर रहे हैं। इसलिए सनातन को समझने के लिए हमें अपनी विचारधारा को विस्तृत और विशाल करना होगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना सनातन धर्म ही रखता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना एक सनातन धर्म ही रखता है। अन्य किसी धर्म में सबके सुख की भावना की बात नहीं की गई। सब एक साथ होकर के चले, सब एक प्रकार की वाणी को बोले, सब सदा सुखी रहे, सबके जीवन में खुशियां आए, ये बात सिर्फ सनातन धर्म ही करता है। अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, ऐसा सिर्फ सनातन धर्म ही धर्म घोष की जय जयकार करता है। प्रत्येक प्राणी में सद्भावना हो, ये घोष भी मात्र सनातन धर्म करता है। संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, ये भावना भी सिर्फ सनातन धर्म की जो धर्म है ये धर्म करता है। अन्य जितने भी पंथ हैं, जितने भी मार्ग हैं, जितने भी मजहब हैं, उनमें सबके कल्याण की बात नहीं की गई है। इसलिए सनातन धर्म ही सबसे विशाल है, और सनातन कहते ही उसको है जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, जो सदैव बना हुआ रहता है, उसे सनातन कहा जाता है। इसलिए सनातन कभी न मिटा था, न मिट सकता है, न कभी कोई मिटा सकता है, क्योंकि ये तो बीज है। यहीं से सनातन से ही यह ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। सनातन स्वयं मेरे परब्रह्म परमात्मा का एक नाम है, और उसी नाम पर हमारा ये सनातन धर्म निरंतर बना रहता है। इसकी निरंतरता कभी समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है और नहीं हो सकती है। बोलो सत्य सनातन धर्म की। इस प्रकार से शिव की महिमा, शिव की पूजा के अंग, शिव की पूजा के विधान अनेक प्रकार से शिव महापुराण में दर्शन कराया गया है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की विशाल गाथा है, और भोले शंकर भगवान को पूजने के लिए, भोले शंकर भगवान का स्तवन करने के लिए भक्त के पास ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं कि बड़ी कीमत की सामग्री लानी पड़ती हो। मेरे भोलेनाथ तो इतने दयालु हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो चीज कहीं भी नहीं यूज होती है ना, जिसे कोई स्वीकार नहीं करता, उसे भोले बाबा स्वीकार करते हैं।
जितने भी पत्र पुष्प गुल्म लताएं हैं, ये भी एक योनि है। वृक्ष की योनि, लताओं की योनि, फूलों की योनि, पत्रों की योनि, ये सब योनियां हैं। इन योनियों में जो निकृष्ट योनि में गए हुए हैं, जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता। अब जैसे धतूरा है, भांग है, इसको कौन स्वीकार करता? इन औषधियों ने भगवान भोलेनाथ के पास गुहार लगाई है, बाबा हमको कोई स्वीकार नहीं करता है, हमारा जन्म ही क्यों हुआ है जब हम किसी के काम ना आए। महादेव ने कहा जो किसी के काम का नहीं हो हमारे काम का है, हमारे दरबार में आओ। और तब से ये धतूरा, ये भांग भी भोलेनाथ को लोग बड़े प्रेम से और आदर से चढ़ाते हैं। और आदर से चढ़ाए गए इस धतूरा और भांग पत्र को भी भोलेनाथ बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं।